आज मैंने देखी डायरेक्टर आकर्ष खुराना की रश्मि रॉकेट। और वही होता है कि हालांकि ट्रेलर के बाद मुझे इस फिल्म से थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। लेकिन डायरेक्टर आकर्ष खुराना ने ये पहली फिल्म डायरेक्ट की है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और एज अ डेब्यू डायरेक्टर एक अच्छी फिल्म बनाई है उन्होंने। एक बहुत ही इमोशनल और अनफेयर टॉपिक या अनफेयर हरकत जो होती है हमारे एथलीट्स के साथ, या होती थी जेंडर टेस्ट के नाम पे, और जो एसोसिएशंस और इसके ऑफिसर्स अपना पॉलिटिकल एजेंडा एथलीट्स के खिलाफ चलाते थे, ऐसी कुछ चीज़ों की तरफ हमारी आंखें खोलने वाली ये फिल्म है। और इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, अगर ये सचमुच सच्चाई पर आधारित फिल्म है, क्योंकि बॉलीवुड जब ऐसी फ़िल्में बनाता है जैसे कुली नंबर वन, कंडक्टर नंबर फोर, लाइनमैन नंबर 18, तो वो खुल्लम खुल्ला एंटरटेनिंग नॉनसेंसिकल पिक्चरें होती हैं और वो ऑनेस्ट पिक्चरें होती हैं, उनको देखने में आपको कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन बॉलीवुड जब ये कहता है ना कि सच्चाई पे आधारित फ़िल्म, तो सच्चाई के साथ जो अपना एक अपना ही एक अपनी रोटियां पकाते हैं कि पूरी पूरे फैक्ट्स बदल देते हैं और बड़ा छाती पीट के कहते हैं सच्चाई पे आधारित फिल्म। तो एज लॉन्ग एज कि ये सचमुच ये फैक्ट थे, तो उसमें हमें बताया गया है कि कैसे कुछ एथलीट्स ने इस जेंडर टेस्ट की वजह से हमारी हिस्ट्री में सुसाइड तक की है। तो एकदम चौंकाने वाली, मतलब मेरे जैसे शायद लो जीके के लोग, उनको नहीं मालूम थी ये बात। कहानी पे आता हूँ मैं वापस कि एक लड़की है रश्मि रॉकेट, जो रोल किया है तापसी पन्नू ने। और वो एक बहुत ही नेचुरली फास्ट भागती हैं और देश के लिए बहुत सारे मेडल जीतती हैं, और बजाय इसके कि उनको इसके लिए तारीफ़ मिले, उनको आगे बढ़ने का और मौका मिले, जो बोर्ड और एसोसिएशन की पॉलिटिक्स होती है, उसमें उनका जेंडर टेस्ट करके कैसे उनको फंसा के उनको टॉर्चर किया जाता है, और फिर वो कैसे इसके खिलाफ कोर्ट जाती हैं। और एक हैप्पी एंडिंग मूवी है कि वो केस जीतती हैं। कहानी तो थोड़ी सी अपीलिंग कहानी है कि एक अंडरडॉग सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन इसको जो देखने लायक बनाती है वो है इसकी कहानी की पेसिंग, के ना फिल्म ज़्यादा स्लो होती है, ना ज़्यादा फास्ट होती है, ख़ास स्पीड पे चलती है, और इंटरेस्टिंग मोमेंट्स और डायलॉग्स आते हैं, और परफॉर्मेंसेस और कैरेक्टर्स के बीच की जो केमिस्ट्री है, जैसे तापसी पन्नू, रश्मि और उसकी माँ भानुबेन की जो केमिस्ट्री है, थोड़ी बहुत जो एक फादर और डॉटर, बाप बेटी का रिलेशनशिप दिखाया है। बहुत ही छोटा रोल है, लेकिन मनोज जोशी इतने गज़ब के एक्टर हैं कि उनको आप 30 सेकंड का भी रोल दे दो तो वो उसमें ठप्पा अपना मार के चले जाते हैं। इसके अलावा प्रियांशु पन्यूली हैं, जिन्हें आपने मिर्ज़ापुर में देखा होगा। उन्होंने कैप्टन गगन ठाकुर का रोल किया है, बहुत ही अच्छा रोल किया है। एक मैच्योर्ड और सपोर्टिंग और साइलेंट लवर का जो उन्होंने रोल किया है, काफ़ी काफ़ी अच्छे ढंग से निभाया उन्होंने। वो एक अच्छी परफॉर्मेंस है इस फिल्म की। लेकिन मेरी नज़रों में जो सबसे स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है इस फिल्म की, वो है एडवोकेट इशित का जो रोल अभिषेक बैनर्जी ने किया है। वो इंटरवल के आसपास या शायद इंटरवल के बाद इस फिल्म में आते हैं, और उसके बाद वो लगभग अपनी परफॉर्मेंस से, और बहुत लाउड परफॉर्मेंस नहीं है, वो दामिनी में जो लॉयर था सनी देओल, वो भी एक गज़ब परफॉर्मेंस थी। मैं उसको लाउड नहीं कहूँगा, पैशनेट परफॉर्मेंस कहूँगा। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही एक डिटरमाइंड, एक ज़िद से भरे हुए एक वकील का जो रोल किया है कि मुझे इस लड़की को इंसाफ दिलाना है, वो रोल उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया है। और जिस ढंग से वो उनके रोल को डायरेक्टर ने लिखा है कि वो नर्वस होकर अदालत में ही डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं और हमें लगता है अब तो केस गया, और वो उठ के कुछ कमाल करते हैं। वो स्पॉयलर्स हो जाएंगे आपके लिए, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। तो अभिषेक बैनर्जी जो हैं वो मेरे लिए इस फिल्म की स्टैंड आउट परफॉर्मेंस हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट इस फिल्म की कहानी ही है, जो एक अच्छे पॉइंट को, एक इंटेलिजेंट सवाल को उठाती है हमारे सामने। आई एम होपिंग कि जो इस फिल्म में दिखाया गया है कि अब ये सारी चीज़ें कम से कम इंडिया लेवल पर बंद हैं। तो ये एक अच्छी वन टाइम वॉच फिल्म है। मेरी तरफ से इसको 3.5 स्टार। और अब मैं उस लास्ट पॉइंट पे आता हूँ कि तापसी पन्नू ने
का जो रोल है उन्होंने अच्छे ढंग से किया है। कुछ हमारे एक्टर्स की एक्टिंग का मजाक उड़ाना एक पॉलिटिकली करेक्ट थिंग बन चुकी है, तो एक बार फिर से कुछ लोग आएंगे जो तापसी की एक्टिंग के बारे में बकवास करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं देखता हूँ कि ऐसे ऐसे सुपरस्टार्स के फ़ैन हैं कि आज से 20, 25, 30 साल पहले जितनी एक्टिंग वो करते थे वो सुपरस्टार्स, आज भी बस बेचारे उतनी एक्टिंग कर पाते हैं। तो अगर हमें हक है कि हम किसके फ़ैन हैं और किसके नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है, और मैं फिर कहता हूँ कि तापसी पन्नू अगर अगली स्मिता पाटिल नहीं है तो वो कम से कम ओवर एक्टिंग भी नहीं करती हैं। इस फिल्म में भी उन्होंने ठीक ठाक रोल किया है, और मुझे लगता है कि सिर्फ एक कहानी के नज़रिए से हम इस फिल्म को देखें। एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर ने एक अच्छी सिंसियर फिल्म हमारे सामने रखी है वीकेंड पे। इट इज़ अ डेफिनेटली अ गुड वॉच।